देखो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक हमने डिस्कस किए, ठीक है। अभी मैं इसके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्या दे रखा है कि भाई इफ सो दैट इफ A is a subset of B, A is a subset of B, then so that क्या शो करना है कि C डिफरेंस B is also a सबसेट ऑफ C डिफरेंस A, ठीक है। देखो भाई है क्या कि भाई A और B दो सेट है जो कि A सबसेट है B का, ठीक है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि भाई हमें ये प्रूव करना है कि C डिफरेंस B इज सबसेट ऑफ C डिफरेंस A, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो मैं ये चीज पहले बता चुका हूँ, जब भी हमें देखो कल भी मैं कह रहा था बार बार कि जब दो सेट को इक्वल दिखाना है तो हम क्या प्रूव करते हैं कि भाई A सबसेट है B का, एंड दूसरी कंडीशन क्या थी कि B सबसेट है A का। पहले जो 4 एग्जांपल में थे ये कंसेप्ट हमने इसके अंदर यूज किया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर सबसेट दिखाना तो ये सब दिखाने तो क्या करते थे, x का कोई आर्बिट्रेरी है, a का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते थे, उसको शो कर देते थे कि x हमारा किसके अंदर है, b के अंदर है। किसके अंदर है? b के अंदर है, ठीक है। और वहां से हम क्या प्रूव करते थे कि हमारा a जो ना सबसेट रहेगा किसका, b का। भाई सेम कंसेप्ट इसके साथ है। अब हमें प्रूव क्या करना है भाई, गिवन कंडीशन तो क्या हमारे पास कि गिवन a इज ए सबसेट ऑफ b, ये चीज गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है भाई, टू प्रूव करना हमें कि C डिफरेंस B इज ए सबसेट ऑफ C डिफरेंस A, C डिफरेंस A, ठीक है। तो मैं क्या लेके चलता हूं कि भी लेट, मैं इसका एलिमेंट लेके चलूं और इसके अंदर प्रूव कर दूंगा, लेट x be any arbitrary element of C डिफरेंस B, ठीक है। x क्या ले लिया हमने, C डिफरेंस B का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब क्या है कि x हमारा लाई करेगा किसके अंदर, C डिफरेंस B के अंदर। किसके अंदर लाई करेगा, C डिफरेंस B के अंदर। अब हमें पता है कि C डिफरेंस B का मतलब क्या है कि ये वो सेट है, इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो किसके अंदर होंगे, C के अंदर होंगे, बट नॉट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से, दैट्स इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू C बट या एंड x, ये भी C डिफरेंस भी है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B, x डज नॉट बिलोंग्स टू B। देखना ध्यान से। अब जब x हमारा C के अंदर और B के अंदर नहीं है, और B किसका सबसेट है, A का सुपर सेट है, A का क्या है, सुपर सेट है। अब कोई चीज अगर सुपर सेट में नहीं तो सबसेट में तो होने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज कि हमारा x लाई करेगा C के अंदर एंड x डज नॉट लाई इन A, एक एलिमेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि B क्या इसका सुपर सेट है। इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ से कि जो है ना हमारा B क्या है हमारा, सॉरी जो A है वो क्या है, सबसेट है B का। अब कोई चीज अगर सुपर सेट में सबसेट होने में, सबसेट में हो ही नहीं सकती। देखो अब यहाँ से डेफिनेशन ही होल्ड हो रही है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि x जो C में है लेकिन A में नहीं, इसका मतलब x हमारा कहाँ होगा, C के अंदर होगा बट नॉट इन A, नॉट इन A, मतलब C डिफरेंस A के अंदर है। एलिमेंट कहाँ लेके चले थे हम, C डिफरेंस B के अंदर। कहाँ प्रूव कर दिया, C डिफरेंस A के अंदर। दैट्स इंप्लाइज कि C डिफरेंस B इज अ सबसेट ऑफ C डिफरेंस A, इज अ सबसेट ऑफ C डिफरेंस A। तो ये प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल सा प्रूव है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं यूज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है एक बार वो करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 7 जो है, एग्जांपल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो हमें क्या गिवन है, देखो एग्जांपल नंबर 7 में क्या कह रहा है, इफ दो कंडीशन गिवन है। कह रहा है इफ A यूनियन B इज इक्वल टू दी C, एक तो ये कंडीशन गिवन है, A यूनियन B इज इक्वल टू दी C, एंड सेकंड जो कंडीशन इसी के अंदर वो क्या दे रखी है कि दोनों जो सेट है A और B वो कैसे डिसजॉइंट है। कैसे हैं, डिसजॉइंट, मतलब उनका इंटरसेक्शन जो क्या है फाई है। देन सो दैट, इन दोनों से हमें क्या शो करना है, देन सो दैट दैट इंप्लाइज कि A इज इक्वल टू दी C डिफरेंस B, C डिफरेंस B।
अब देखो भाई वहां सबसेट से जब सबसेट दिखाना था तो हम एक कंडीशन लेके चले थे, लेकिन यहाँ क्या दिखाना, हमने दो सेट को इक्वल दिखाना है। इसका मतलब क्या है, ए को हमें बी का सबसेट दिखाना है और बी को ए का सबसेट दिखाना है। अब हमें क्या गिवन है, हमें ये चीज गिवन है कि भाई ए इज इक्वल टू सी डिफरेंस बी। तो हम क्या करेंगे, ए को सबसेट दिखाएंगे सी डिफरेंस बी का और सी डिफरेंस बी को सबसेट दिखा देंगे ए का, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो टू प्रूव के लिए टू प्रूव क्या प्रूव करना है भाई कि a इज इक्वल टू बी सी डिफरेंस बी। ठीक है, तो इसका हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट क्या है, a को हमें सबसेट दिखाना है सी डिफरेंस b का। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट a। सेट a का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब देखो अगर x a के अंदर, तो मैं a सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन लूंगा तो उसके साथ ही पक्का होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ना a का यूनियन ले लिया b के साथ, इसका मतलब क्या है, x इसके अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। x क्या करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। अब x a यूनियन b दे क्या रखा है, c दे रखा है। क्या दे रखा है, c दे रखा है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, और एक चीज और देखना, x a के अंदर है, a के अंदर है और हमें क्या गिवन है कि a डिफरेंस b, सॉरी a इंटरसेक्शन b क्या हमारा फाई है, डिसजॉइंट है। इसका मतलब अगर x a के अंदर हुआ तो x किसके अंदर नहीं है, b के अंदर नहीं है। फ्रॉम दिस कह सकते हैं ना, क्योंकि अगर x दोनों के अंदर हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि जो दोनों का डिसजॉइंट वाली जो प्रॉपर्टी गिवन है, जो कंडीशन गिवन, वो क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ कि x c के अंदर है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b के अंदर नहीं है। यहाँ से क्या हुआ कि भाई x c के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं। इसका मतलब क्या है, x हमारा लाई करेगा किसके अंदर, c डिफरेंस b के अंदर। किसके अंदर लाई करेगा, c डिफरेंस b के अंदर। ठीक है, ये चीज थी भाई। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ, दैट्स इंप्लाइज दैट a इज सबसेट ऑफ c डिफरेंस b। एक पार्ट तो हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक एलिमेंट यहाँ से लेके चलेंगे और उसको दिखा देंगे इसका एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम एक बार ये साइड वाला जिसको रब कर लेते हैं। ठीक है, ये रब कर लेते हैं। देखना ध्यान से, हम क्या लेके चले भाई, हम लेके चले लेट x या y या लेट कुछ भी लेके चलो कि भाई x हमारा एलिमेंट है c डिफरेंस b का। इसका मतलब क्या है, x तुम्हारा c के अंदर है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर b के अंदर है, c के अंदर है, तो देखो c के अंदर रखा तुम्हें a यूनियन b, c किसके इक्वल है, अगर c के अंदर है इसका मतलब क्या है कि x हमारा a यूनियन b के अंदर भी होगा, बिकॉज ऑफ हमें क्या गिवन है कि a यूनियन b इज इक्वल टू c। ठीक है, अब देखना अगर यूनियन के अंदर, इसका मतलब क्या है, x लाइज a एंड और x लाइज b, लेकिन b के अंदर तो हो नहीं सकता, तो ये चीज आ गई। इसका मतलब क्या है, x हमारा कहाँ लाई कर गया, a के अंदर लाई कर गया। ठीक है ना, देखो क्या लिया, c डिफरेंस b के अंदर लिया, c डिफरेंस b के अंदर लिया तो चीज c के अंदर होगी, b के अंदर नहीं होगी। लेकिन c क्या है, यूनियन दे रखा है, तो इसका मतलब यूनियन के अंदर होगा। यूनियन के अंदर इसका मतलब क्या है कि वो a के या b के या दोनों के अंदर हो सकती है, लेकिन यहीं से पहले हमने क्या कह दिया कि वो b के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या, वो चीज किसके अंदर है, केवल a के अंदर है। a के अंदर, इसका अंदर किसके अंदर आ गई, a के अंदर आ गई। a के अंदर आ गई तो क्या कह देंगे कि c डिफरेंस b इज अ सबसेट ऑफ a, सबसेट ऑफ a। तो फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2 we will say that कि a is equal to c डिफरेंस b। ये दोनों जो सेट हमारे कैसे है, वो इक्वल है। कैसे सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड, एक जो लास्ट एग्जांपल हमारा रहता है वो भी कर देते एक बार। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी खत्म। ठीक है, 1.4 जो है हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को टेक्स्ट में बता देना। ठीक है, टेक्स्ट में बताओगे तो उनके ऊपर वीडियो बना लेंगे, अदरवाइज वीडियो नहीं बनेगी उनके ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कर लेते एक बार। क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है कि फॉर
ऑल सेट ए बी सी, प्रूव दैट ए बी सी कोई सेट है, हमें क्या प्रूव करना उसे देखो भाई, क्योंकि कोई भी ये तीन सेट है तो उनके लिए ये चीज प्रूव होगी कि ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू बी ए डिफरेंस बी का यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये दो चीज हमें इक्वल दिखानी है, दो चीज क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है, ठीक है, ये कंडीशन है भाई। तो देखो फिर से वही बात है, ये भी एक सेट है पूरा का पूरा, ये भी क्या एक सेट है, और इन सेट को जब हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसका सबसेट दिखा दूंगा और इसको इसका सबसेट दिखा दूंगा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में यही काम करना था। तो मैं फर्स्ट जो पार्ट है पहले वो करते हैं। क्या लिया हमने भाई कि ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी को सबसेट दिखाएंगे किसका, ए डिफरेंस बी का यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो क्या करना है, एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना हमने किसके अंदर भाई, ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी के अंदर, इसके अंदर लेना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स हमारा लाई करेगा ए के अंदर, एक्स लाई इन ए एंड एक्स लाइज या एक्स डज नॉट लाई बी डिफरेंस सी, ठीक है। अब सुनना भाई, बाहर क्या था हमारा, नेगेशन था, क्या था, नेगेशन था, तो वो क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा, क्या कर देगा, इसका उल्टा, मतलब एक्स लाई इन ए एंड यहाँ क्या आएगा हमारा कि x डज नॉट लाई इन b और x लाई इन c, ठीक है। देखो भाई b के अंदर क्यों, अगर b के अंदर वो चीज होगी तो c जो b डिफरेंस है लेकिन उसके अंदर पक्का होगी, और उसके अंदर होगी तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या ली, ये चीज ली। अब देखना ध्यान से, ये लिखा क्या है, ये लिखा है कि x हमारा एलिमेंट है इसका, एंड क्या है, ऑपरेशन है। ये कुल मिला के ये चीज है कि a एंड b जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं ना, वो चीज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से खोलेंगे, क्या कि x लाइज a एंड x डज नॉट लाई b, एक तो पार्ट हो गया ये, और है तो बीच में डिस्ट्रीब्यूट का और आ गया। अब क्या होगा कि x लाई इन a एंड x लाई इन c, ये चीज आ गई, ठीक है। यहां से अब करेंगे क्या हम, ये तो क्या करें कि x a के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं, इसका मतलब x किसके अंदर आएगा, a डिफरेंस b के अंदर, ठीक है। और ये चल रहा है और ऐसे कैसे, ये क्या कह रहा है कि x दोनों के अंदर, इसका मतलब x किसके अंदर आएगा कि x हमारा लाई करेगा a इंटरसेक्शन c के अंदर, a इंटरसेक्शन c के अंदर। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि x हमारा लाई करेगा दोनों सेट के यूनियन के अंदर, कि a डिफरेंस b का यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो हमें x एलिमेंट यहां से लेके चले और यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब इसका जो कन्वर्स पार्ट है ना, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दैट्स इंप्लाइज कि a डिफरेंस b डिफरेंस c इज ए सबसेट ऑफ a डिफरेंस b का यूनियन a इंटरसेक्शन c के साथ, ये चीज थी, ठीक है भाई। यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, देखना भाई, इसका जब कन्वर्स पार्ट करेंगे तो जो स्टेप अब लेके चले हैं वो उल्टे लेके चल पड़ेंगे बिल्कुल। देखो कैसे, इसको हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं, इसके स्टेटमेंट समझ में आएगी। देखो इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम उसका उल्टा दिखाएंगे। क्या प्रूव करना है कि a डिफरेंस b का यूनियन a डिफरेंस c के साथ, हमें सबसेट दिखाना है किसका, a डिफरेंस b डिफरेंस c, ठीक है, ये दिखाना है। तो हम x एलिमेंट लेके चले किसके अंदर, a डिफरेंस b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। जो सेम चीजें चल रही है उल्टा भी लेके चलना है। इसका मतलब क्या होगा कि x हमारा लाई करेगा a डिफरेंस b और x लाइज a डिफरेंस c, और का मतलब क्या है, या तो इसके अंदर या इसके अंदर। यहां से क्या कहेंगे हम कि x लाइज इन a एंड x डज नॉट लाई इन b, b के अंदर तो नहीं होगा, किसके डेफिनेशन से, बीच में क्या चल रहा है भाई, और चल रहा है b, ठीक है। अब क्या आएगा कि भाई इससे क्या कहेंगे कि x लाई इन a एंड x लाइज इन c, ये चीज आ गई।
इस चीज से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उल्टा खोल देंगे यहाँ से, क्या कि इसको कह देंगे कि x हमारा लाई करेगा a के अंदर एंड x डज नॉट लाई b डिफरेंस c। यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर देंगे कि x हमारा लाई करेगा किसके अंदर, a डिफरेंस b डिफरेंस c। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए। ठीक है, सिंपल था, कुछ इसके अंदर था नहीं, सिंपल से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ खुला है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यूज हुई है। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन पता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तो उस चीज से ये चीज हुई है। ठीक है, हुआ कई बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, हमने ये चीज इक्वल दिखानी थी किसके भाई, इसके इक्वल दिखानी थी, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट यहाँ से उठाया, वो एलिमेंट देखो डिफरेंस के अंदर इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर है तो इसके अंदर तो होगा नहीं, अगर नहीं होगा तो अंदर बी के नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्स के और सी में हो सकता है। ठीक है, अगर हो सकता है केस है तो ये चीज और ये चीज आ गई, एंड खुला हमारा, ये इसके साथ और इसके साथ आ गया, और बीच में और आके फिर यही कंडीशन एंड के साथ इसके साथ ऐड हो गई। यहाँ से हमने क्या इम्प्लाइज किया कि भाई एक्स ए के अंदर है बट नॉट इन बी, इसका मतलब डिफरेंस के अंदर है, और बीच में चला था तो क्या रहेगा, यूनियन दे दिया। फिर एक्स हमारा क्या आएगा, दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ से क्या कहेंगे कि एक्स हमारा इन दोनों के यूनियन के अंदर आ गया, यूनियन के अंदर आ गया तो एलिमेंट हम यहाँ से लेके चले थे और कहाँ प्रूव कर दिया, इसके अंदर प्रूव कर दिया, मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। अब हम उल्टा जब लेके चले तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये जो पार्ट हमने किया ना ये वाला, उसका क्या अपोजिट पार्ट लिखते चले गए और वहां से ये कंक्लूजन निकाल लिया। दोनों से हम क्या कह देंगे, आप यहाँ से क्या कह देंगे हम कि जो हमारा क्या है, ये a डिफरेंस b डिफरेंस c है वो इक्वल है किसके, a डिफरेंस b का इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन विद a इंटरसेक्शन c, ये चीज थी भाई। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 है वो हो गई कंप्लीट। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज ट्राई करो, ना समझ में आए कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो मेरे को टेक्स्ट कर दो। ठीक है, टेक्स्ट करोगे तभी उनके ऊपर वीडियो बनेगी, अदरवाइज वीडियो नहीं बनेगी। दूसरा क्या बेटा, ये जो लेक्चर भेजे जाते हैं ना तो इनमें बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग में है, दूसरा क्या है अपलोड करते हैं। ठीक है, डाटा भी खराब होता है, सारी चीजें होती है। ठीक है, तुम फिर इनको क्या करते हो, इनको देखते तक नहीं हो, वीडियो को देखते तक नहीं है। ठीक है, तो इनको कम से कम खोल के जरूर देखा करो कि इनके अंदर है क्या। ठीक है, क्योंकि ये सबसे गलत चीज यही है कि हम मेहनत करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो स्टाफ का जो है काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ठीक है।